नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आपका स्वागत है TV9 डिजिटल में। और आज बात करेंगे चीन की। चीन को लेकर नई नई जानकारियां समय समय पर सामने आती रहती हैं और जो नई जानकारी चीन को लेकर सामने आई है वो ये कि चीन किस तरह से साइबर अटैक कर रहा है और किस तरह से मालवेयर का इस्तेमाल कर, साइबर अटैक का इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहा है अपने पड़ोसी देशों का, ख़ास तौर पर एशिया की कंट्रीज़ और उन देशों के साथ वो ऐसा कर रहा है जिनकी सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। उसमें भारत भी शामिल है, लेकिन सिर्फ वही इस देश इसमें शामिल नहीं है जो जिनकी चीन के साथ दुश्मनी है या जिनके साथ तनाव है संबंधों में चीन के। उन देशों का अभी नाम इसमें शामिल है जिनके साथ चीन की तथाकथित दोस्ती है, यानी पाकिस्तान जैसे देश के लिए भी चीन इसी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ से भी वो जानकारी जुटा रहे हैं, वहाँ से भी वो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। ये जानकारी सामने रखी है अमेरिका की एक कंपनी है रिकॉर्डेड फ्यूचर। उन्होंने पहले भी, अगर आपको याद होगा, मार्च 2021 में जानकारी दी थी कि एक साल पहले मुंबई में, जिस समय भारत और चीन के बीच गलवान को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी थी और टेंशन अपने चरम पर थी, उस समय भी मुंबई में जो बिजली गुल हुई थी उसके पीछे चीन का ही हाथ था। और तब भी रिकॉर्डेड फ्यूचर, ये जो अमेरिका की कंपनी है, इसी ने जानकारी सामने रखी थी। किस तरह की जानकारी सामने आई है कि किस तरह से चीन की तरफ से साइबर अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि फिर सरकार की तरफ से बताया गया था कि ऐसा हुआ ज़रूर था, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, कुछ हासिल नहीं कर पाया चीन। लेकिन अब ये एक बार फिर नई जानकारी सामने रखी है रिकॉर्डेड फ्यूचर ने। ये एक इंटेलिजेंस फॉर सिक्योरिटी एंटरप्राइज कंपनी है जिसने बताया है कि किस तरह से चीन इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही वो अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए वो किस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ये साइबर अटैक शामिल हैं, जिसमें कि वो भारत के खिलाफ ऐसा कर रहा है। और इसके लिए ख़ास तौर पर PLA की एक यूनिट है जो काम कर रही है, यानी चीन की जो सेना है उसी का एक अंग है। चीन सिर्फ अपने ज़मीन पर योद्धाओं को उतार कर और उनके ज़रिए ही युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो साइबर युद्ध भी लड़ रहा है। और साइबर युद्ध लड़ने के लिए उसने PLA की एक यूनिट बनाई है 69010। ये जो यूनिट है वो ख़ास तौर पर इस तरह के हमलों के लिए ज़िम्मेदार है। और ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो चीन में जो यूनिट है और चीन में वो लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उसे रेड फॉक्सट्रॉट, ये एक संगठन है जो चीन के लिए काम करता है, चीन की आर्मी के लिए काम करता है, PLA के लिए काम करता है। और PLA में भी एक यूनिट अलग से बनाई गई है 69010 जो ये सब कर रहे हैं। यानी किस तरह से चीन दुनिया में अपने हथियारों को तो बढ़ा ही रहा है, युद्ध लड़ने की कोशिश तो कर रहा ही है, अपने आस पड़ोस के देशों को परेशान कर रहा है, और उसके अलावा चीन ये जो साइबर अटैक है इसके हथकंडों का भी लगातार इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूरत इसकी है कि कैसे वो तमाम देश जो चीन की इन हरकतों से परेशान हैं, जिसमें हमारा देश भी यानी भारत भी शामिल है, उसे कैसे अपने आप को इन साइबर अटैक्स के अगेंस्ट मजबूत करने की ज़रूरत है। पहला जो इस तरह का अटैक चीन ने किया था उसमें कोई भी सफलता चीन को हासिल नहीं हुई थी। उम्मीद यही है कि चीन को आगे भी ये सफलता हासिल नहीं होगी, लेकिन चीन की जो नीयत है और चीन किस तरह से हासिल करना चाहता है, जो कुछ वो दुनिया में हासिल करना चाहता है, उसके लिए क्या कुछ कर सकता है, वो ज़रूर इस तरह की नई जानकारी जो सामने आई है उससे दिखाई देता है। शुक्रिया।